हेलो एवरीवन। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा हम देखते हैं, समझते हैं, हमारा द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। देखिए बेटा, हम नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में बात कर रहे थे और हमने देखा कि किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने अनाउंसमेंट किया कि हम लोग वी आर गोइंग टू हैव फुल इंडिपेंडेंस ऑन 26 जनवरी 1930, बट दे कुडंट बिकम सक्सेसफुल। पीपल डिड नॉट कम आउट ऑफ देयर हाउसेस टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। तो लोग नहीं आए भाग लेने के लिए। तो गांधी जी जानते थे हाउ पीपल कैन गैदर टुगेदर, हाउ अ large number of people can come together, how they can participate in the movement. Gandhi ji knew, and that is why he started Salt March. So how he did it, let's talk about that in the next topic, the Salt March and the civil disobedience movement. देखिए, इसमें 3 डेट हमें बहुत इंपॉर्टेंट रखने हैं इस सॉल्ट मार्च में। पहला डेट हमारा 31 जनवरी 1930 को है। ये वो डेट है जब गांधी जी ने लेटर लिखा था लॉर्ड इरविन को। लॉर्ड इरविन को चिट्ठी लिखी गांधी जी ने, ठीक है। लॉर्ड इरविन, द देन वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। अ लेटर वॉज रिटन बाय गांधी जी टू हिम स्टेटिंग 11 डिमांड्स, 11 मांग है ना, 11 डिमांड्स को लेटर में लिखा गया गांधी जी के द्वारा। इसमें 11 मांगों में सम डिमांड्स वर ऑल अबाउट द कॉमन पीपल, कुछ डिमांड्स जो है कॉमन पीपल के बारे में थी। सम डिमांड्स वर देयर अबाउट द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड सम डिमांड्स वर देयर अबाउट द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अमॉन्ग ऑल दीज 11 डिमांड्स वन वाज देयर, इन सब में एक डिमांड जो था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था आपका जो मेन था, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो था हमारा डिमांड, उन सब में हम जो बात कर रहे थे, इनमें सबसे मेन था सॉल्ट। सॉल्ट इज यूज्ड बाय एवरीबॉडी, नो मैटर वेदर यू आर रिच और पुअर और अल्ट्रा रिच, बट एवरीबॉडी हैज टू यूज द सॉल्ट। सो सॉल्ट इज यूज्ड बाय एवरीवन। सॉल्ट सभी के द्वारा यूज होता है, हम हो या आप हो, हम सभी लोग सॉल्ट यूज करते हैं। तो इन सब 11 डिमांड्स में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सॉल्ट है। चलिए ठीक है भाई, अभी अगर हम सॉल्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अगर हम सॉल्ट के बारे में बात करते हैं तो इनमें देखिए गांधी जी ने जो लेटर लिखा था, दैट लेटर वाज इन द फॉर्म ऑफ द अल्टीमेटम। अल्टीमेटम का मतलब बेटा लास्ट वार्निंग। तो जो चिट्ठी लिखी थी गांधी जी ने वो अल्टीमेटम के फॉर्म में था, मतलब लास्ट वार्निंग के फॉर्म में था, ठीक है। और लॉर्ड इरविन को ये लिखा हुआ था। कब लिखा गया, याद है आपको डेट, 31 जनवरी 1930 को लिखा था। इन दिस लेटर ही डिस्क्राइब दैट इफ दीज 11 डिमांड्स आर नॉट एक्सेप्टेड देन ही इज गोइंग टू स्टार्ट दी सॉल्ट मार्च ऑन 11 मार्च 1930। उन्होंने कहा कि अगर मेरा बात नहीं माना गया ये 11 डिमांड्स को, तो हम भाई 11 मार्च 1930 को अपना आंदोलन शुरू कर देंगे, सॉल्ट मार्च शुरू कर देंगे। चलिए भाई, इनमें सॉल्ट का मुद्दा क्यों उठाया, सॉल्ट वॉज वेरी कॉमन, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम ही वांटेड टू शो हाउ, किस तरह से, है ना, इवन द सॉल्ट पर भी लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था। ही वांटेड टू शो द ब्रूटल फेस ऑफ द ब्रिटिश एंड दैट इज वाई ही रेज द इश्यू ऑफ सॉल्ट। इसीलिए उन्होंने सॉल्ट का इश्यू उठाया। एक तो सॉल्ट सबको यूज करते हैं, प्लस सॉल्ट पे भी टैक्स, ये आश्चर्य वाली बात है, इसीलिए उन्होंने सॉल्ट का मुद्दा उठाया, ठीक है। 11 मार्च 1930 को उन्होंने सॉल्ट का मुद्दा उठाया। अब आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सॉल्ट मार्च 1930 वाले इश्यू को, ठीक है। 11 मार्च को फिर कैसे, आखिरकार क्यों शुरू हुआ। देखिए हुआ क्या कि जब व्हेन गांधी जी रोट अ लेटर टू लॉर्ड इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स, ठीक है ना, तो उन्होंने जब एक चिट्ठी लिखी लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को, तो हुआ क्या कि लॉर्ड इरविन डिड नॉट टेक केयर ऑफ इट। He did not take care of it. Ultimately, Gandhiji had no option but to start the movement. On 11th March 1930, Gandhiji started the Salt March because Lord Irwin did not accept the demand, did not fulfill the demand made by Gandhiji in his letter. The letter was in the form of ultimatum. When Gandhiji found that Lord Irwin was not ready to accept the demand, ultimately he started the Salt March on 11th March 1930 with his most trusted volunteers, 78 most trusted volunteers.
78 लोग के साथ, अपने सबसे ज़्यादा विश्वसनीय लोगों के साथ गांधी जी ने अपना सॉल्ट मार्च शुरू कर दिया। अब देखिए साबरमती, साबरमती गांधी जी का आश्रम है। इट इज़ द प्लेस वेयर गांधी जी यूज्ड टू लिव, ठीक है, दैट इज हिज आश्रम, उनका आश्रम है। तो फ्रॉम साबरमती टू द कोस्टल सिटी दांडी, दैट इज 240 मील अवे, ठीक है, 240 मील दूर है साबरमती। कहां से भाई? इनके आश्रम साबरमती से। कौन भाई? दांडी दूर है। तो गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट with his 78 most trusted volunteers. Every day गांधी जी covered, हर दिन गांधी जी कवर करते थे, ठीक है, आपका 10 मील, 1 मील इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो देखिए हर रोज गांधी जी 10 मील की दूरी तय करते थे। एंड एवरी डे hundreds of people joined him, heard him. गांधी जी बताते how cruel the British are, how we should start the movement, how we should participate the movement, how we should fight for the truth, how we should use non-violence. तो रास्ते में सैकड़ों लोग इनको ज्वाइन करते, गांधी जी को सुनते और गांधी जी अपना बात बताते और हर रोज 10 मील की दूरी चलते हैं। एंड अल्टीमेटली फाइनली ऑन 6 अप्रैल 1930 गांधी जी रीच द कोस्टल सिटी दांडी। दांडी में गांधी जी पहुंचते हैं। कब भाई? 6 अप्रैल 1930 को। और दांडी में पहुंचने के बाद गांधी जी जब दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को, तो उन्होंने उस दिन अपना सॉल्ट सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने क्या किया? सॉल्ट मार्च तो साबरमती से शुरू हुआ, इसीलिए पूछेगा कि व्हेन डिड द सॉल्ट मार्च स्टार्ट, तो वो होगा आपका 31 जनवरी 1930 को। तो उन्होंने लेटर लिखा था। सॉल्ट मार्च 11 मार्च 1930 को शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? साबरमती आश्रम में। वहाँ से चले एंड फाइनली आफ्टर रीचिंग दांडी ही यूज द सी वाटर प्रिपेयर्ड, है ना, बॉयल द वाटर, प्रिपेयर्ड सॉल्ट, सॉल्ट प्रिपेयर किया, बॉयल किया वाटर को, सॉल्ट प्रिपेयर किया और उसके बाद इन्होंने पब्लिक के सामने, ये आपका फैक्ट्रीज के सामने, इन फ्रंट ऑफ द फैक्ट्रीज ही प्रिपेयर्ड द सॉल्ट एंड शोड दैट ही वाज गोइंग टू रिफ्यूज द डिमांड ऑफ द, है ना, गवर्नमेंट दैट दे शुड पे टैक्स ऑन सॉल्ट, है ना, कि उन्होंने सॉल्ट नहीं, हम सॉल्ट प्रिपेयर करेंगे लेकिन हम किसी भी तरह का टैक्स नहीं देंगे। टू सी गांधी जी some more people joined him and they also prepared salt. सॉल्ट उन्होंने और भी लोगों ने प्रिपेयर किया। इस तरह से और भी सारे डेवलपमेंट होते चले गए। वो सारे के सारे डेवलपमेंट आपको याद है जो नॉन कॉपरेशन के टाइम में हुआ था। जैसे पीपल स्टार्टेड टू बॉयकॉट द फॉरेन क्लॉथ्स, दे स्टार्टेड टू पिकेट लीकर शॉप्स। और भी डेवलपमेंट हुए। लोगों ने चौकीदारी टैक्सेस पेड करना बंद कर दिया। पीपल स्टॉप्ड पेइंग चौकीदारी टैक्सेस। मेनी अदर्स फॉरेस्ट ऑफिशियल्स रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। उन्होंने क्या किया? फॉरेस्ट ऑफिशियल ने रिजाइन कर दिया पोस्ट से। यही नहीं, और भी घटनाएं, उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने पोस्ट से। इसके अलावा और भी घटनाएं क्या भाई? लोगों ने डिसओबे किया फॉरेस्ट लॉ को, है ना। पीपल इंटर्ड द रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज, कट डाउन द ट्रीज, टुक देयर कैटल टू ग्रेज इन द फॉरेस्ट एरियाज। अपने कैटल को ग्रेज कराया फॉरेस्ट एरियाज में, पेड़ों की कटाई की। तो ये सारी चीजें हुई, ठीक है। इतने सारे घटनाएं हम जो बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हुई। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे। तो 6 अप्रैल 1930 को ये फाइनली सॉल्ट मार्च जो है आपका दिखाया। उन्होंने सॉल्ट प्रिपेयर किया पहुंच करके दांडी में, और 11 मार्च से शुरू किया था उन्होंने। हर रोज 10 मील की दूरी तय करते थे, ठीक है। 240 मील डिस्टेंस है साबरमती से दांडी तक का। और गांधी जी ने बखूबी ये काम किया। और बाकी भी डेवलपमेंट हुए। जब बाकी सारे डेवलपमेंट हुए, जैसे कि भाई लोग पिकेट किए लीकर शॉप्स का, बॉयकॉट किए फॉरेन क्लॉथ्स का, फिर अपना चौकीदारी टैक्सेस पेड करना बंद कर दिए, फिर लोगों ने ये फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया अपने पोस्ट से। बहुत सारे लोग रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज में घुस गए, अपने कैटल को लेकर के चले गए, लकड़ियों को काटा, पशुओं को चराया। मतलब ये सारा जो है रिवोल्ट हुआ। इसके वजह से द ब्रिटिश टुक अप सम एक्शंस। तो ब्रिटिश ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। ब्रिटिश ने क्या एक्शन लिया, जरा उसके बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश ने क्या किया? उन्होंने
खान अब्दुल गफार खान, अप्रैल 1930, ठीक है, अप्रैल 1930 को खान अब्दुल गफार खान को अरेस्ट किया। ही वॉज द डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बहुत बड़े शिष्य थे। जैसे ही अरेस्ट किया उन्होंने, महात्मा गांधी को जैसे ही अरेस्ट किया, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल केम इन सपोर्ट, in support of Khan Abdul Ghaffar Khan in front of the armored car. पुलिस opened fire on them. पुलिस ने गोलियां चलाई, झड़प हुई, बहस हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। And after a month of the arrest of Khan Abdul Ghaffar Khan, गांधी जी was also arrested. गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। छोटा नागपुर के workers, they also started satyagraha. They also attacked every association, every building which was associated with the British. हर बिल्डिंग पे उन्होंने भी अटैक करना शुरू कर दिया। When गांधी जी saw the increasing violence, he decided to call off the movement. जब गांधी जी देखे कि अरे ये तो लगातार मूवमेंट की वजह से और ज़्यादा वायलेंस होते जा रहा है, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो डिसाइड किया कि नहीं भैया, अब इस मूवमेंट को बेहतर है कि कॉल ऑफ कर दिया जाए। क्योंकि लगभग 1 लाख सत्याग्रही, अराउंड 1 लाख women, children, men, means around 1 lakh satyagrahis were put behind the prison. So violence was increasing, and finally Gandhi ji had no option but to call off the movement. अब देखिए आगे फिर क्या होता है, जरा इसके बारे में समझते हैं। हाँ, तो यही है कि अब गांधी जी ने देखा कि भाई लगभग 1 लाख लोगों को जेल हो गया है, सत्याग्रही को अरेस्ट हो गया है, वायलेंस बढ़ता जा रहा है, तो फाइनली गांधी जी डिसाइडेड टू साइन द गांधी इरविन पैक्ट। उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया मूवमेंट। नतीजा 5 मार्च 1931 द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ बाई गांधी जी। गांधी जी ने जब बढ़ती हुई हिंसा को देखा, वायलेंस को बढ़ते देखा, तो उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया मूवमेंट। तो इस तरह से 5 मार्च इज द डेट व्हेन गांधी इरविन पैक्ट took place, and Gandhi ji agreed to go to participate in the second round table conference. First was not participated by him, first was boycotted by him, first was refused by him. फर्स्ट वाला में भाग नहीं लिया था, लेकिन सेकंड वाले में जब देखा इतना सारा हिंसा फैल रहा है, गांधी जी ने डिसाइड किया कि चल भाई मूवमेंट में भाग लेंगे। और गांधी जी चले भी गए मूवमेंट में भाग लेने के लिए, ठीक है। गांधी जी वेंट टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। तो वहां उन्होंने पार्टिसिपेट करने का डिसाइड कर लिया कि चलो भाई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चल गया, क्योंकि हिंसा बहुत ज़्यादा हो गई थी इसी वजह से। तो देखिए 5 मार्च 1931 वाला डेट है जब वो उन्होंने साइन कर दिया गांधी इरविन पैक्ट। एक आपके एग्जाम में पूछेगा व्हेन डिड गांधी इरविन टेक प्लेस, है ना, गांधी इरविन पैक्ट टेक प्लेस, तो आप लिख दीजिएगा 5 मार्च 1931। क्यों साइन किया? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग वायलेंस, है ना। ही फाउंड दैट 1 लाख सत्याग्रहीज वर पुट बिहाइंड द प्रिजन, जेल में डाल दिया गया था इसी वेले, है ना, इसी वजह से। और भी आगे और भी चीज़ें, और भी क्या भाई, और भी कौन कौन सी बातें देखिए समझते हैं। और भी कौन कौन सी बातें हुआ क्या फाइनली, है ना। गांधी जी चले गए दिसंबर 1931 को, कहाँ भाई? लंदन, टू पार्टिसिपेट इन दी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो गांधी जी वेंट टू लंदन टू पार्टिसिपेट इन दी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए चले गए। कब भाई? दिसंबर 1931 में। बट ही when he went there, he found not even a single point was there in favor of the Indians. इंडियन के बारे में एक भी पॉइंट नहीं दिया हुआ था। सो गांधी जी अभी जैसे ही पहले हिंसा फैली थी तो खान अब्दुल गफार खान को अरेस्ट किया गया था, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सभी को अरेस्ट कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। 1 लाख सत्याग्रही को जेल में डाल दिया गया था, पीटा गया था बहुत ज़्यादा। हिंसा देख करके गांधी जी ने साइन किया था गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को, ठीक है। अभी क्या हुआ कि फाइनली गांधी जी को जाना पड़ा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए दिसंबर 1931 को। तो गांधी जी जब दिसंबर 1931 को चले गए गांधी इरविन पैक्ट में, है ना, के कारण सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, और जब वहां लंदन पहुंचते हैं तो ही फाउंड दैट नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट वाज देयर इन फेवर ऑफ द इंडियंस। एक भी पॉइंट इंडियन के तो फेवर में है ही नहीं। सो अल्टीमेटली गांधी जी हैड टू कम बैक फ्रॉम लंदन बैरन हैंडेड, खाली हाथ गांधी जी को वापस आना पड़ा, एम्प्टी हैंडेड गांधी जी को आना पड़ा। जब गांधी जी यहाँ वापस आए, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था साइन करने से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो अब ये ब्रिटिश गुस्सा हो गए, ठीक है। कांग्रेस पार्टी वॉज स्टेटेड एज इलीगल पार्टी, इट्स मीटिंग, इट्स रैलीज वर बैन। खान अब्दुल गफार खान,
ये सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दीज लीडर्स हु वर अर्लियर रिलीज्ड दे वर अरेस्टेड। क्योंकि गांधी जी मान गए थे तो इसको छोड़ दिया गया था, लेकिन जैसे ही वहाँ से आए खाली हाथ तो ये ब्रिटिश गुस्सा हो गया, फिर से अरेस्ट किया उनको और फिर से उनको जेल में डाल दिया गया। तो इस तरह से गांधी जी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ दिनों बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि चल भाई अब मूवमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि अब मूवमेंट शुरू करेंगे क्योंकि अब कोई उपाय नहीं है। हाँ, तो मूवमेंट तो चला, लेकिन ये बहुत ही जल्दी ये मूवमेंट अपना मोमेंटम खो दिया। लगभग 1932 में इन्होंने फिर से मूवमेंट रीलॉन्च किया वहाँ से आने के बाद। ठीक है, और ये बहुत ही जल्दी फिर इसका कोई सपोर्ट उतना रहा नहीं और फिर से धीरे धीरे दिस लॉस्ट इट्स मोमेंटम बाय द टाइम ऑफ 1934। एक साल के आसपास चला, लेकिन 1934 आते आते this lost its momentum, so this movement did not become successful। तो यही है हमारा ये टॉपिक आपका सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। बस दिमाग में यही रखना है कि गांधी जी जब देखे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने जो फुल इंडिपेंडेंस के लिए बोला था, पूर्ण स्वराज का जो डिमांड किया था 26 जनवरी 1930 तक हमारा काम हो जाएगा, जब नहीं हुआ तो गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखा लॉर्ड इरविन को 11 डिमांड्स के लिए बोला और 11 डिमांड्स के लिए और साथ ही साथ चेतावनी दे दिया कि ये 31 जनवरी 1930 को उनको दिया चिट्ठी और बोल दिया कि अगर हमारी आप मांगे नहीं मानिएगा तो हम 11 मार्च 1930 को अपना सॉल्ट मार्च शुरू करेंगे। इनमें क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड था सॉल्ट सभी लोग यूज़ करते हैं। लॉर्ड इरविन ने केयर नहीं किया, उसने अपना चालू कर दिया, इसने मतलब कोई ध्यान ही नहीं दिया। जब नहीं ध्यान दिया तो गांधी जी हैड नो ऑप्शन बट टू स्टार्ट द सॉल्ट मार्च विद 78 मोस्ट ट्रस्टेड वॉलंटियर्स फ्रॉम साबरमती और दांडी दोनों के बीच की दूरी 240 मील। गांधी जी हर रोज 10 मील चलते। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल ज्वाइंड हिम। हर रोज लोग आते, सुनते, बताते कैसे नॉन वायलेंस और ट्रूथ को अपनाना चाहिए, हम लोगों को कैसे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू करना चाहिए। ये सारी की सारी बातें गांधी जी बताते और फाइनली 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंचते हैं, यहाँ सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं। इनको देख के सारे लोग सॉल्ट शुरू करते हैं बनाना और भी बहुत सारा हो जाता है डेवलपमेंट्स, जैसे लोग बॉयकॉट किए फॉरेन क्लॉथ्स को, लिकर शॉप को पिकेट किए, सारी की सारी बातें हुई है ना, ये सारी की सारी चीज़ें हुई और फाइनली गांधी जी के पास कोई ऑप्शन मतलब ये हुआ कि भाई अब अंग्रेज़ों ने भी एक्शन लिया क्योंकि बहुत सारी और भी घटनाएं हुई। लोग जो है रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज में घुस गए, फॉरेस्ट ऑफिशियल रिज़ाइन करने लगे, जमींदारी चौकीदारी टैक्सेस नहीं पे किए गए तो अंग्रेज़ों ने एक्शन ले लिया है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी के डिसाइपल थे, बहुत अच्छे शिष्य थे, उनको अरेस्ट किया गया अप्रैल 1930 में। बहुत सारे लोग विरोध में आ गए, आर्मर्ड कार के पास आ गए। आर्मर्ड कार मतलब जो आर्म्ड विद वेपन्स, तो पुलिस के सामना किए, गोली चलाया गया उस पर, लोग बहुत गुस्सा हुए। फिर गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया 1 महीने के अंदर। ठीक है, अब इससे यहाँ छोटा नागपुर में जो है यहाँ भी वर्कर्स आए, तोड़फोड़ किए, उन सारे जगहों पर अटैक किए जो मतलब ब्रिटिश का जो एसोसिएशंस था, मतलब इंस्टीट्यूशन था, जो सरकारी दफ्तर है, सब पर अटैक किया। तो इस तरह से इन्होंने एक्शन लिया और लगभग 1 लाख सत्याग्रहियों को अरेस्ट किया, बहुत को पिटाई किया। गांधी जी जब देखे कि वायलेंस बढ़ रहा है तो उन्होंने साइन कर दिया क्या भाई, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को और मूवमेंट को कॉल ऑफ किया। लास्ट में फाइनली है ना इस पे साइन किया, मतलब गांधी जी तैयार थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे और दिसंबर 1931 को गए, लेकिन वहाँ एक भी पॉइंट इनके फेवर में मिला नहीं। वहाँ से लौट के आते हैं। जब वहाँ से लौट के आते हैं तो अंग्रेज लोग फिर चिड़चिड़ा के कि अरे साइन नहीं किया, तो फिर अरेस्ट कर लिया फिर से वापस। खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सभी को अरेस्ट किया गया। गांधी जी की पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को इलीगल पार्टी कहा गया, इसकी रैलीज को बैन कर दिया गया, इसके मीटिंग को बैन कर दिया गया। गांधी जी ने फिर से अपना मूवमेंट रीलॉन्च किया। ठीक है, 1932 में लगभग 1 साल के आसपास ये मूवमेंट चला और उसके बाद इसने इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, ये फिर इसका मोमेंटम लूज हो गया।
तो ये देखिए इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉल्ट मार्च शुरू किया गया था। लेकिन देखिए जो जो लोग पार्टिसिपेट किए थे इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो अपने अपने फ़ायदे के लिए पार्टिसिपेट किए थे। जैसे अगर अमीर किसानों ने पार्टिसिपेट किया तो वो अपना फ़ायदा देखना चाहते थे, गरीब किसानों ने पार्टिसिपेट किया तो वो अपना फ़ायदा, बिजनेसमैन ने पार्टिसिपेट किया तो वो अपना फ़ायदा, वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया तो वो अपना फ़ायदा। तो किस किस तरह से वो अपना फ़ायदा देख रहे थे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि वेमेन ने भी भाग लिया, तो क्यों आखिरकार हर ग्रुप जो है पार्टिसिपेट किया, तो उनका क्या व्यू था इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक में। हाउ डिड पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, ये हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपको कोई समस्या हो एकदम आप बोर्ड एग्जाम तक सारे के सारे कोर्सेस इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें इस नंबर पे ज़रूर कंसल्ट करें। ठीक है, 9334697300 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं आपको दिक्कत हो तो। ठीक है, अगर आपको समस्या हो तो मुझे व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप के जरिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे पूछें। ठीक है, बोर्ड तक की तैयारी हम लोग इसी चैनल के माध्यम से कर लेंगे, इंग्लिश और सोशल साइंस दोनों हो जाएगा। बहुत जल्दी इंग्लिश के भी वीडियोस अपलोड करेंगे, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, रात तक पढ़ाते पढ़ाते सारा समय चला जाता है सुबह से उठने के बाद। ठीक है, लेकिन इसमें से भी अब टाइम निकालेंगे क्योंकि बोर्ड के अपने स्टूडेंट्स के लिए तो काम करना पड़ेगा, तभी तो मेरे स्टूडेंट्स 100 के आसपास ले आएंगे मार्क्स। 95 प्लस मेरा टारगेट है, 98 99 आना चाहिए, कम से कम 100 में 100 भी आ सकता है अगर आप लगातार मेरे साथ काम करेंगे तो, एकदम निश्चित तौर पे। और पास में मेरे स्टूडेंट्स ने ये करके दिखाया है। ठीक है, जिन्होंने हमसे पढ़ा है उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल है, उन्होंने करके दिखाया है। 98 99 3-4 बार ऐसे हैं बच्चे जो सोशल साइंस में लेके आए हैं। और मेरा भी विश्वास है कि अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू रखेंगे, है ना, पढ़ाई जारी रखते हैं और मेरे अनुसार काम करते हैं, आप सक्सेसफुल होइएगा। फिर हम पिक्चर वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, चैनल पे जो सारे के सारे चैप्टर्स के पिक्चर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे बाद में। ठीक है, तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे हाउ डिड पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, अगली वीडियो आएगी नेक्स्ट डे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू डियर।